जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्पंकी स्पोकन इंग्लिश क्लास के वीडियो लेक्चर नंबर 9 में, जहां हम सीखने वाले हैं 20 एडवांस वोकैब्स, जहां हमने डेली यूज्ड 20 फ्रेजेस लिए हुए हैं कि उनको हम नॉर्मल लाइफ में और एडवांस लेवल पे कैसे बोलते हैं। इसके अलावा सीखने वाले हैं एक मास्टर स्ट्रक्चर की 6 टाइप्स ऑफ सब स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी करेंगे और उसको रियल लाइफ कन्वर्सेशन में कैसे हम यूज करके बोलते हैं ताकि हमारी फ्लुएंट स्पीकिंग हो पाए। इन सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए बने रहिए कि इस टॉपिक के चलते सीखते और समझते हैं। तो आज के 20 एडवांस वोकैब्स में हमने लिए हुए हैं डेली यूज फ्रेजेस। तो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं मुझे लगता है के लिए नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, आई थिंक। इसको हम एडवांस लेवल पे यूज करते हैं आई बिलीव। मैं चाहता हूँ, नॉर्मल लेवल आई वॉन्ट। लेकिन इसी को एडवांस लेवल पे आई वुड लाइक। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी बोलते हैं नॉर्मल लेवल पे। जैसे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आई एम डिलाइटेड। मुझे ज़रूरत है, आई नीड इट। मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड इट। इसी को एडवांस लेवल पे बोलते हैं आई रिक्वायर इट। जैसे मैंने बोला होता है मैंने पाया, आई गॉट नॉर्मल लेवल पे, एंड आई ऑब्टेन्ड एडवांस लेवल पे। मैं जानता हूँ या मुझे पता है, आई नो। इसी को एडवांस लेवल बोलते हैं आई एम अवेयर। मुझे लगता है यह अच्छा है, आई थिंक इट्स गुड। बेसिक लेवल पर बोलते हैं। जैसे ही एडवांस लेवल बोलना होगा आई कंसीडर इट्स बेनिफिशियल। मैं बहुत थका हूँ, इसको हम बेसिक लेवल पर बोलते हैं आई एम वेरी टायर्ड। इसी को एडवांस लेवल बोलते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। मैं चिंतित हूँ, आई एम वरीड। इसी को एडवांस लेवल बोलते हैं आई एम कंसर्न। मैं पक्का हूँ, आई एम श्योर, मतलब मैं निश्चित हूँ। इसी को एडवांस लेवल बोलते हैं आई एम सर्टेन। मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। और इसी को एडवांस लेवल बोलते हैं आई डिसलाइक। मैं डरा हूँ, आई एम स्केयर्ड। इसी को एडवांस लेवल बोलते हैं आई एम फ्राइटेंड। मैं सहमत हूँ, आई एम एग्री, आई एग्री। इसी को एडवांस लेवल बोल देते हैं आई कंकर। मैं सहमत नहीं हूँ, आई डोंट एग्री। इसी को एडवांस लेवल बोलते हैं आई डिसएग्री। मुझे लगता है यह गलत है, आई थिंक इट्स बैड बोलते हैं बेसिक लेवल पे। लेकिन एडवांस लेवल बोलते हैं आई कंसीडर इट इज निगेटिव। मैं नाराज हूँ, आई एम एंग्री बेसिक लेवल पे। जैसे एडवांस लेवल पे बोलेंगे तो बोलेंगे आई एम अपसेट। मैं उदास हूँ, आई एम सैड। और इसी को एडवांस लेवल बोलेंगे आई फील अनहैप्पी। मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प। इसी को एडवांस लेवल बोलेंगे आई रिक्वायर असिस्टेंट्स। बस फर्क इतना ही होता है। इसलिए एडवांस स्पीकर ये सब ट्रिक यूज किया करते हैं। मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प, और आई रिक्वायर, ये तो हो गया था। यह बहुत आवश्यक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को एडवांस लेवल बोलते हैं इट्स क्रूशियल। मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। इसी को एडवांस लेवल बोलते हैं आई विल मेक एन एफर्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहे 20 वोकैब्स। अब हम चलते हैं एक मास्टर स्ट्रक्चर पे, जहाँ हम सीखेंगे किसी के पास कुछ होना है, यानी कोई पर्सन है, उसके पास कोई चीज़ प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, उसे हम कैसे बोलेंगे। तो इसके लिए एक मास्टर स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टाइम के लिए हैव, पास्ट के लिए हैड, एंड फ्यूचर के लिए विल हैव। जैसे जितने भी सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे, नाउन प्लस नाउन एंड नाउन, या फिर नाउन्स जिसमें कॉमन नाउन्स होते हैं, इस सब के साथ लग जाएगा हैव। उसके बाद जो भी लगाना है दुनिया का सब लगा दीजिए। पास्ट टाइम के लिए सबके साथ हैड और जो दुनिया का सारा चीज़। फ्यूचर टाइम के लिए विल हैव और दुनिया का सारा चीज़। और इसी प्रकार से ही, सी, इट या किसी सिंगल नाम प्रॉपर नाउन के साथ आपको हमेशा हमेशा प्रेजेंट टाइम के लिए हैज, पास्ट के लिए सबके साथ हैड, एंड फ्यूचर के लिए विल हैव लगा करके, और उसके बाद जो भी दुनिया का चीज़ है सब लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर से जा रही होगी। इसको हम एक प्रैक्टिस के थ्रू थोड़े कुछ सेंटेंस लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे हमें बोलना हो मेरे पास कार है, आई हैव अ कार इन प्रेजेंट टाइम। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार इन पास्ट, एंड मेरे पास एक कार होगा, आई विल हैव अ कार इन फ्यूचर। इस प्रकार से सॉरी, उसके पास एक कार है, और लड़का है तो ही हैज अ कार, लड़की है तो सी हैज अ कार। एंड उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार लड़के के लिए, एंड सी हैड अ कार लड़की के लिए। उसके पास एक कार होगा, ही विल हैव अ कार लड़के के लिए, एंड सी विल हैव अ कार लड़की के लिए। उसी प्रकार से उनके पास कार नहीं है, निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो उनके मतलब बहुत सारे की बात हो रही है, तो दे विल, दे डोंट हैव अ कार इन प्रेजेंट, एंड उनके पास कार नहीं था, दे डिडंट हैव अ कार
उनके पास कार नहीं होगा। दे वोंट, विल और नॉट मिलकर वोंट बन जाता है कंट्रैक्ट फॉर्म। तो दे वोंट हैव अ कार। मोहन के पास कार नहीं है। मोहन डजंट हैव अ कार। एंड मोहन के पास कार नहीं था, मोहन डिडंट हैव अ कार है, मोहन के पास कार नहीं होगा, मोहन वोंट हैव अ कार। मोहन की जगह पे कोई भी हो सकता है, कोई भी एक नाम हो सकता है। इसी प्रकार से इसकी इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव करेंगे कंफर्मेशन के लिए। क्या तुम्हारे पास कार है? तो डू यू हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास कार था? डिड यू हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास कार होगा? विल यू हैव अ कार। और क्या सीता के पास कार है? तो डज सीता हैव अ कार। एंड क्या सीता के पास कार थी? तो डिड सीता हैव अ कार। एंड क्या सीता के पास कार होगा? विल सीता हैव अ कार। इसी प्रकार से जब हमको इसकी निगेटिव बनानी हो, निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या लड़कों के पास कार नहीं है? तो डोंट बॉयज हैव अ कार। एंड क्या लड़कों के पास कार नहीं थे? तो डिडंट बॉयज हैव कार्स। एंड क्या लड़कों के पास कार नहीं होंगे? तो वोंट बॉयज हैव कार्स। विल और नॉट कंट्रैक्ट होकर के शुरू में आ जाएगा। क्या उसके पास कोई एक पर्सन है, क्या उसके पास कार नहीं है? सो इसका इंग्लिश होगा डजंट ही, लड़के के लिए, एंड सी लड़की के लिए। डजंट ही हैव अ कार। हाँ उसके पास सॉरी। तो डिडंट ही लड़के के लिए, एंड सी लड़की के लिए हैव अ कार। तो क्या उसके पास कार नहीं होगा? वोंट ही लड़के के लिए, एंड सी लड़की के लिए हैव अ कार। इसी प्रकार से अगर हमें डिटेल्स क्वेश्चनिंग करना हो WH वाला, लड़कियों के पास क्या है? डू गर्ल्स हैव। और एक है तो व्हाट डज अ गर्ल हैव। लड़कियों के पास क्या क्या था? व्हाट डिड गर्ल्स हैव। लड़कियों के पास क्या होगा? सो व्हाट विल गर्ल्स हैव। इसी प्रकार से कोई एक लड़की है रीता, उसके पास क्या है? तो व्हाट डज रीता हैव। रीता के पास क्या था? व्हाट डिड रीता हैव। एंड रीता के पास क्या होगा? व्हाट विल रीता हैव। इसी प्रकार से अगर इसके निगेटिव बनानी हो, किसी बोलना हो श्याम के पास क्या नहीं है, व्हाट डजंट श्याम हैव। श्याम के पास क्या नहीं था? व्हाट डिडंट हैव श्याम हैव। एंड श्याम के पास क्या नहीं होगा? व्हाट वोंट श्याम हैव। जब दो नाम आ जाए, जैसे राम और श्याम के पास क्या नहीं है, सो व्हाट डोंट राम एंड श्याम हैव। राम और श्याम के पास क्या नहीं था? व्हाट डिडंट राम एंड श्याम हैव। एंड राम और श्याम के पास क्या नहीं होगा? व्हाट वोंट राम एंड श्याम हैव। तो ये रहे 6 टाइप्स ऑफ सब सेंटेंसेस। अब इसको जो है हम रियल लाइफ कन्वर्सेशन में कैसे यूज करते हैं, आज मैं इसकी इंग्लिश नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं दूंगा सिर्फ हिंदी सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके इसके सारे के इंग्लिश बताने हैं और खुद घर पे इसकी प्रैक्टिस करके आपको फ्लुएंसी की वो करनी है। तो हमको सेंटेंसेस आपके लिए ये रख रहे हैं स्क्रीन पे, और इसको आप कमेंट बॉक्स में इसकी इंग्लिश बना करके और प्रैक्टिस करके हमें रिकॉर्ड करके भी भेजें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर चाहिए तो ले लें 8866702878। व्हाट्सएप ग्रुप में हम नंबर भेजें, हम ऐड कर देंगे, उसमें भी आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या है, एक लड़का है जो पूछता है किसी दूसरे लड़के से तुम्हारे पास क्या है, सामने वाला बोलता है मेरे पास कलम है। तो फिर वो कन्फर्मेशन के लिए पूछता है क्या तुम्हारे पास कलम है। सामने वाला बोलता है हाँ मेरे पास है, और फिर थोड़ा लंबे में बोलता है हाँ मेरे पास कलम है। इसी प्रकार से एक दूसरा लड़का है, वो सामने वाले से पूछता है कि उसके पास क्या नहीं था, इस दूसरे से। फिर सामने वाला बोलता है उसके पास किताब नहीं था। फिर कन्फर्मेशन में पूछता है क्या उसके पास किताब नहीं था। फिर वो जवाब देता है कि नहीं उसके पास किताब नहीं था, और उसी को शॉर्ट में भी बोलता है नहीं उसके पास नहीं था। तो इन सारे की इंग्लिश बना करके आपको मुझे कमेंट करनी है, और फिर मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा कि हाँ कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो से ना बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे, और ऐसे ही खतरनाक चीज़ों को सीखने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
पहुँचे और आप जब भी वीडियो अपलोड हो तो फर्स्ट वॉचर बने। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और वीडियो पसंद हो तो लाइक भी करें और पूरे दुनिया में शेयर कर दें। क्रांति लाएं क्रांति, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।